जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और इस प्यारी सी क्लास में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। और हम यहाँ पर हिंदी के 37 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे साथी यहाँ पर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और साथ ही यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में जुड़ते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग 37 में से 30 प्लस एग्जाम के अंदर कर रहे होंगे, क्योंकि साथ ही हमने जो भी सारे के सारे 37 क्वेश्चन है हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेने का काम किया है। जैसे कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ था, या फिर आपका जो रेडियो ऑपरेटर का अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, या फिर अन्य जो भी एग्जाम जहाँ पर भी हिंदी पाठ्यक्रम पूछा जाता है, तो हमने जो है वहां से क्वेश्चंस को लेने का काम किया है। तो साथियों सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चंस खुद से करने हैं। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसके बाद ही जो है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर को देखना है। और साथ ही आप लोग यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट को कॉपी और पेन लेकर ही यहाँ पर देखें, जिससे कि आपको इसका दोगुना बेनिफिट मिल सके। तो बाकी साथियों हम बात को न बढ़ाते हुए आप सभी के लिए एक मोटिवेशन कोड लेकर आए हैं। जैसा कि जब आपका लक साथ नहीं दे रहा हो तब समझ लेना आपकी मेहनत साथ देगी। अर्थात साथियों यदि आपका भाग्य यानी लक अगर साथ नहीं दे रहा हो तो आप लोग साथियों यहाँ पर अपने कर्म पर विश्वास कीजिएगा, और कहीं ना कहीं कर्म के द्वारा अपने भाग्य को भी बदला जा सकता है। तो आप लोग कर्म करते रहिए। अगर भाग्य कितना भी खराब है दोस्तों, लेकिन आप कर्म करते रहेंगे तो आप सफलता जरूर पा रहे होंगे। तो साथ ही हम लोग बढ़ते हैं एक शानदार से और बेहतरीन से इस प्रैक्टिस सेट की तरफ। और साथ ही आपके सामने ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा। अर्थात जो यश से युक्त होता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? क्या आप उसे यशस्वी कहेंगे, या फिर आप उसे यशोदा कहेंगे, या आप उसे यशुमती कहेंगे, या आप उसे यशी कहेंगे? तो साथियों जो यहाँ पर यश से मुक्त होता है, अर्थात जो यहाँ पर यश से युक्त हो, मतलब यश जिसमें हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसके लिए क्या हम यहाँ पर उसको हम यशुमती कह रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा, या फिर आपका यशस्वी, या फिर यशोदा, या फिर यशी। साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि यशस्वी जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही अगला बेहतरीन सा प्रश्न है जो कि साथियों यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो किसी चीज को खाक में यहाँ पर मिलना का अर्थ क्या होता है? क्या खूब ढूंढना होता है? तो ये तो होसा नहीं रहा। बर्बाद होना, चापलूस होना, या फिर आपका मारा जाना होता है? तो साथियों खाक में मिलने का जो मुहावरा है इसका अर्थ जो है आपका बर्बाद होना, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। साथियों बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है कि पीठ ठोकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है। साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर में लगभग मुहावरे से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। साथियों तो पीठ ठोकना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बढ़ावा देना, या फिर कष्ट देना, या फिर रहस्य बताना, या फिर साहस दिखाना। तो साथियों यदि आप किसी की पीठ को यहाँ पर ठोकते हैं तो इसका मतलब कष्ट तो होगा नहीं, रहस्य बताना तो होगा नहीं, साहस दिखाना तो होगा नहीं। तो पीठ ठोकर किसी को बढ़ावा दिया जाता है कि हाँ आप लोग यहाँ पर अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। साथ ही अगला प्रश्न काफी बेहतरीन लेवल का प्रश्न है, और साथ ही ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है रेडियो ऑपरेटर के। प्रश्न है बुद्धि बल से बड़ी होती है। इस जो लोकप्रिय कहावत है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थात जो बुद्धि है वो हमेशा बल से यहाँ पर बड़ी ही होती है। तो इसका अर्थ क्या? अंधे के हाथ बेटोर लगने कहावत का अर्थ ये होता है, या फिर अदकल गगरी झलकत जाए का मतलब होता है, या फिर अकल बड़ी की भैंस, या फिर आपका जो है आपका डफली अपने राग का मतलब होता है। तो साथियों यहाँ पर जो बुद्धि है वो बल से बड़ी होती है, अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं अकल बड़ी की भैंस, तो हमेशा जो है कि अक्ल ही यहाँ पर बड़ी हो जाती है। बाकी साथियों अदकल गगरी झलकत जाए मतलब कि जो दिखावा होता है, बहुत ज्यादा बाहरी दिखावा बहुत चीज और अंदर कुछ ना हो, उसका मतलब अगर अदकल गगरी झलकत जाए हो जाएगा। बाकी दोस्तों अपनी डफरी अपना राग, यानी बस अपनी ही जो विशेषताएं हैं उसके ऊपर ही ध्यान देना, ये आपका हो जाता है। तो साथियों इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि बुद्धि बल से बड़ी होती है तो इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी दोस्तों हमने इन दोनों यहाँ पर क्वेश्चंस के ऑप्शंस को हमने पोस्टमार्टम किया, और अब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन प्रश्न है, और प्रश्न है मैला अंचल के रचनाकार यहाँ पर कौन हो जाते हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन है कि जो मैला अंचल रचना है वो किसकी है? क्या ये राजेंद्र सिंह बेंदी की है, या फिर आपका गुरदयाल सिंह की है, या फिर भैरव प्रसाद गुप्त की है, या फिर
आप लोगों का फणीश्वर नाथ रेड्डी साहब की है। तो साथियों जो मेला अंचल जो यहाँ पर रचना हो जाती है, यह फणीश्वर नाथ रेड्डी यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। और ये काफी फेमस क्वेश्चन है और साथ ही ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो साथियों इसको आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है मेरे साथी कि विषाद शब्द का यहाँ पर विलोम शब्द क्या हो जाता है। साथियों जो 17-18 फरवरी को जो यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, वहां पर भी आप देख सकते हैं विलोम से लगभग 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। इसलिए जो भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपके लिए बना रहे हैं, तो वहां पर भी हम यहाँ पर 2 प्रश्न यहाँ पर विलोम के ही हम जो है खिला रहे हैं, कि जिससे आपको एक यहाँ पर आइडिया रहे कि हाँ कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। साथ ही जो विषाद है इसका विलोम क्या होगा, क्या इसका निषाद होगा, प्रसाद होगा, दुख होगा या फिर हर्ष हो रहा होगा। तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे हैं जो ये विषाद होता है ना, उसका विलोम यहाँ पर आपका हर्ष हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। अगर मैं दुख का पूछूं तो दुख का तो सुख होता है, आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर विषाद का विलोम हर्ष हो जाता है। साथियों सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, इसलिए दोस्तों आपको वीडियो में शुरू से लेकर के यहाँ पर अंत तक जुड़े रहना है। और साथ ही मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जब भी आपकी परीक्षा होगी तो क्वेश्चन इसी टाइप के और इसी लेवल के ही पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल पढ़ा दिया जाए आपको और वहां से क्वेश्चन पूछे ही ना जाए। आप लोगों ने जैसा कि 17-18 फरवरी को देखा भी कि बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर थे एकदम हार्ड हार्ड क्वेश्चन लाके यहाँ पर बताते थे, लेकिन वैसा कुछ पूछा ही नहीं गया। मेरे साथी आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ना कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों सेलेक्टेड चीजों को पढ़ने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन होने वाला है। तो साथियों प्रश्न है कमायनी किसकी कृति है। तो ये जो कमायनी है वो किसकी रचना है। साथियों काफी बेहतरीन रचना है और बार बार एग्जाम के अंदर पूछी गई रचना है। तो क्या ये पंत की है या फिर निराला की है या फिर जयशंकर प्रसाद की है या फिर महादेवी वर्मा की हो जाती है। तो साथियों जो कमायनी रचना है वो जयशंकर प्रसाद की हो जाती है। आपका इनके आंसू भी जो है इनकी ही एक रचना है। बाकी दोस्तों महादेवी वर्मा की एक यामा रचना है जिसे आप याद करेंगे, जो कि काफी बेहतरीन हो जाती है। बाकी यहाँ पर दोस्तों पंत साहब, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना हो जाती है चिदम्बरा, और जिसके लिए इनको यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी हिंदी का प्रथम मिला था, जो कि बेहतरीन हो जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। साथियों हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एसएससी जीडी में 3 से 4 प्रश्न यहाँ से शुद्ध अशुद्ध वाक्य की पूछे जाते हैं, और यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो 2 से 3 प्रश्न शुद्ध अशुद्ध से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक वाक्य है जो कि एकदम सही सही लिखा गया है। तो साथी क्या यहाँ पर आप बता सकते हैं इसका सही आंसर। तो साथियों आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आप किधर को जा रहे हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी आप कहाँ जा रहे हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी आप कहाँ को जा रहे हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी आप कहाँ जा रहे हो। तो साथियों चूंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है आप किधर तो होगा नहीं मेरे साथियों। यहाँ पर आपका जो कहाँ है इस पे चंद्रमा बिंदु साथी यहाँ पर लगा रहे होंगे आप लोग। थोड़ा टाइपिस्ट महोदय की कमी के कारण आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ कहाँ कैसे लिखा जाता है। बाकी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, कहाँ को जा रहे हो, को जा रहे हो तो नहीं चलेगा मेरे साथी। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कहाँ जा रहे हो और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो का जो है प्रोनाउंसिएशन से यहाँ पर जो है अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। साथियों बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ हो, और अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न भी बात साथी काफी बेहतरीन यहाँ पर प्रश्न होने वाला है। साथियों यहाँ पर गीतांजलि के रचनाकार कौन हो जाते हैं। तो गीतांजलि के रचनाकार क्या आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं, या फिर आपका जो है कि रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर शरद चंद्र, या फिर आपका जो है कि पृथ्वी शेर मिश्र हो जाते हैं। साथियों जो गीतांजलि के रचनाकार है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जो है यहाँ पर सही रहता है, जो कि इसका बेहतरीन सा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी आपका शुद्ध अशुद्ध से है। चूंकि यहाँ से भी मेरे साथी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सारी चीजों को आपको समझने की आवश्यकता है। और साथ ही प्रश्न का आप लोग लेवल देख रहे होंगे कितने सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और ये जो है एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन मेरे साथी बन जाते हैं। तो साथियों शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर जहाँ दोस्तों आप लोग इसी प्रकार से समझ रहे होंगे हाँ कि यहाँ पर चंद्रमा बिंदु होता है,
जहां तक हमारा विचार तो यही है, या फिर जैसा कि हमारा विचार तो यही है, या फिर जैसा कि हमारा विचार यही तो है, या फिर हमारा विचार तो यही है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी अगर हम देखते हैं कि हमारा विचार तो यही है, तो कहीं ना कहीं यही जो है कि आपका ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। जैसा कि, जहां तक, जैसा कि क्या हो सकता है इसको बोलने की, आप बोल दो ना सिंपल, हमारा विचार तो यही है कि हम यही करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी तो सही है। क्या, जहां तक, जैसा, आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं इसका बेहतरीन तरीके से आंसर। साथ ही बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी काफी यहाँ पर बेहतरीन होने वाला है। साथियों अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा जो है वो किसकी कृति हो जाती है? तो क्या भारत दुर्दशा गुप्त की है, यानी कि आपका रामचंद्र यहाँ पर मैथिलीशरण गुप्त की है, या फिर पंत साहब की है, या फिर आप लोगों का भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, या फिर सेनापति की हो जाती है? तो भारत दुर्दशा साथियों बहुत पुरानी यहाँ पर एक कृति है, और जिसके लेखक मेरे साथी भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाते हैं। बाकी भारतेंद्र हरिश्चंद्र को दोस्तों भारतेंदु काल का जनक भी कहा जाता है, और इन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और बहुत सारी रचनाएं भी की हैं। और इनके साथी जो थे वो प्रताप नारायण मिश्र भी थे, जिन्होंने भी ब्राह्मण जैसी महान रचनाएं यहाँ पर लिखी है। साथ ही बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी यहाँ पर शुद्ध वाक्य से है, तो क्या इसका सही आंसर आपको हो जाएगा? साथ ही यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो क्या यहाँ पर शुद्ध गाय होती है? गाय तो शुद्ध शुद्ध होती नहीं है, ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही गलत है। यहाँ गाय शुद्ध का दूध मिलता है, तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध या फिर शुद्ध यहाँ पर दूध गाय का यहाँ मिलता है। तो दोस्तों यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो गाय का शुद्ध दूध मिलता है, न कि शुद्ध दूध गाय का मिलता है। यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर ए मेरे साथी सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ कितने यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। साथियों बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है, महल के भीतर का भाग के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मतलब जो महल के भीतरी भाग होता है, या फिर हम कह सकते हैं राजभवन का वह स्थान जहाँ स्त्रियां स्नान कर रही होती हैं या फिर जहाँ रहती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिर महल के भीतरी भाग को हम क्या कहते हैं? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। तो क्या उसे हम अंतःपुर कहेंगे, या फिर मितभाषी कहेंगे, या फिर अभेद कहेंगे, या फिर आगे कहेंगे? तो साथ ही जो महल का भीतरी भाग होता है उसे हम अंतःपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पर कह रहे होंगे। महल का भीतरी भाग जो होता है उसे हम अंतःपुर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। साथ ही मितभाषी जो बहुत कम बोलता है, अभेद जिसको भेदा ना जा सके, हो जाता है। अगला प्रश्न है, अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाता है? साथ ही जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि किसी भी या उपसर्ग कहिए या फिर प्रत्यय कहिए, दोनों के दोनों एक वाक्यांश होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये किसी शब्द के साथ हम कह सकते हैं कि या फिर मिलके एक यहाँ पर एक शब्द का निर्माण कर रहे होते हैं जिसका कोई अर्थ निकल रहा होता है। बाकी जो उपसर्ग होता है वो किसी भी यहाँ पर शब्द के पहले यहाँ पर लग रहा होता है, उपसर्ग जो है उसके पीछे लग रहा होता है। जैसे कि अधिवेशन एक शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? तो जैसा कि मैंने बताया उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लग रहा होता है। तो क्या अध होगा, अधि होगा, अप होगा, या फिर अन होगा? तो अधि होगा दोस्तों, अधि यहाँ पर सही रहता है। उपसर्ग मेरे साथी हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं, उर्दू के भी उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी के भी उपसर्ग हो जाते हैं, लेकिन ये जो है कि हिंदी का उपसर्ग जो कि सिंपली हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। साथ ही बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन लेवल का है दोस्तों। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कमल, यहाँ पर जो कमल का प्रवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं हो जाता है? तो साथियों आप लोग बता रहे होंगे कि कमल का प्रवाची यहाँ पर कौन सा नहीं हो जाता है? तो क्या पद्म, जलज, कोरज, या फिर अम्बुज? तो मेरे साथ ही कमल का यदि अम्बुज देखते हैं तो ये तो प्रवाची है, जलज भी है, जल में जो रहता है, तो कमल ही तो कहेंगे, उसके पद्य भी कहते हैं। बाकी कोरक जो है, यहाँ पर कोरक जो है कमल का प्रवाची नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से सही हो जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी प्रवाची से है, चूंकि दो प्रश्न मेरे साथी प्रवाची से भी आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यमुना का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है? दोस्तों यमुना की यदि मैं प्रवाची की बात करता हूँ तो कालिंदी, जो यमुना, चूंकि यमुना का पानी थोड़ा काला होता है इसीलिए हम इसे कालिंदी कह रहे होते हैं। तो ये तो प्रवाची हो गया मेरे साथी। रवि तन्या, जो रवि की पुत्री है वो यमुना ही तो है, तो रवि तन्या भी हम जो है यमुना को ही कहते हैं।
अर्कजा भी इन्हीं को कहते हैं, क्योंकि मेरे साथी जो अर्क होता है वो सूर्य को प्रवाची होता है, और जा मतलब पुत्री हो गया, तो जो सूर्य की पुत्री होती है वो भी तो आपकी यमुना ही है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी आपका जो है भिलंगा यहाँ पर नहीं हो जाता है। तो यमुना के प्रवाची कालिंदी, रवितन्या, अर्कजा और आपका जो है सूर्यसुता, ये सारे प्रवाची जो है यहाँ पर यमुना के हो जाते हैं। और एक बेहतरीन सा प्रश्न यहाँ पर साथियों आपको देखने को मिला, और हमने ट्रिक के माध्यम से आपको यमुना के प्रवाची भी यहाँ पर याद कराने का काम किया है। साथ ही बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है कि जो बुंदेली हिंदी के किस उपभाषा समूह का यहाँ पर बोली है। दोस्तों जानते हैं आप टोटल 5 भाषा समूह को पढ़ रहे होंगे, जिसमें आपका पश्चिमी हिंदी हो गया, पूर्वी हिंदी हो गया, पहाड़ी हो गया, आपका यहाँ पर बिहारी हो गया, और एक आपका जो है कि यहाँ पर इस प्रकार से 5 प्रकार के दोस्तों यहाँ पर हो जाते हैं। तो बुंदेली हिंदी में किस उपभाषा का शब्द है साथियों? यदि हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर तो पश्चिमी हिंदी का ये आपका हो जाता है। लेकिन पूर्वी हिंदी जो है कि दोस्तों पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी यहाँ पर भाषाएं आती हैं? तो पूर्वी हिंदी में साथियों आपका अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आता है मेरे साथियों, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। बाकी दोस्तों बिहारी में आपका जो है कि यहाँ पर भोजपुरी, आपका भोजपुरी, मैथिली और मगही आ जाता है। इस प्रकार से आप लोग समझते हो। बाकी पश्चिमी हिंदी में दोस्तों यहाँ पर बुंदेली आता है, ब्रजभाषा आता है, इस प्रकार से ये हो जाते हैं। साथ ही बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? तो कुकुरमुत्ता साथियों क्या निराला साहब की है, अज्ञे की है, या फिर आप लोगों का सुमित्रा नंदन पंत की है, या फिर नागार्जुन साहब की है? तो साथियों जो कुकुरमुत्ता है कहीं ना कहीं एक वेरी इंपॉर्टेंट कविता है, जो कि यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब की ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने भी इसका सही ही आंसर दिया है। बाकी साथियों हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न साथी आपके सामने है। अगला प्रश्न है पंचपन खंबे लाल दिवरे किसकी कृति है? साथियों काफी इंपोर्टेंट है, और बहुत सारे साथियों ने इसकी नया ही नाम सुना होगा, लेकिन साथियों काफी फेमस क्वेश्चन है। यदि आपको नहीं आता है तो आप इसे नोट डाउन कर रहे होंगे। साथ ही यहाँ पर लिखा है ना कि आपका जो है कि 55 खंबे लाल दिवरे किसकी रचना है? तो साथियों ये जो जो हमारी यहाँ पर उषा प्रिवंदा, जो कि एक मेन यहाँ पर कैरेक्टर जो कि यहाँ पर कविता लिखती है, जिनका नाम यहाँ पर उषा प्रिवंदा है, इन्होंने जो है आपका 55 खंबे लाल दिवरे कृति इन्होंने लिखी है, जो कि फेमस यहाँ पर इनकी रचना हो जाती है। साथ ही बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है क्षुब्ध किसका प्रवाची शब्द हो जाता है? तो क्या क्षुब्ध कमल का प्रवाची होता है, क्या व्याकुल का होता है, या फिर साथी विष्णु, या फिर साथी यहाँ पर यादल का हो जाता है? तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर जो क्षुब्ध होता है ना वो व्याकुल का प्रवाची होता है। हमने कहा हाँ, आपने तो बहुत ही शानदार इसका आंसर बताया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सही हो जाता है, और इस बात से हम भी सर्टिफाइड है। हाँ जो है कि व्याकुल का मतलब ही क्षुब्ध होता है, एकदम उतावलापन नहीं होता है, वैसे ही आपका समझ सकते हैं। साथ ही बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। साथियों आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस कितने सिलेक्टेड हैं और एग्जाम रेलेवेंट है, इसलिए साथियों आपको यहाँ पर अंत तक जुड़े रहना है, और अंत में आपको स्कोर भी बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर किया। साथ ही मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसे ही लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो श्रावण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो श्रधन वर्ण, या फिर श्रोधन अन, या फिर श्रधन अन, या फिर श्रुधन अड़। साथियों ड़ का हम जानते हैं कि व्यंजन संधि के अंतर्गत हम इसे न में बदलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी श्रोधन अन, यानी कि आपका जो है कि इसका श्रावण का हो जाता है। अगला प्रश्न है मनः दलबल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं मनः दलबल जब भी ये आपका विसर्ग आता है ना साथी, तो ये कहीं ना कहीं ये एक विसर्ग का है, तो ये विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाती है। तो इसको यदि हम लोग देखते हैं तो मनः धन बल का सही संधि अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है? तो क्या मनुबल हो गया, मनोबल होगा, मनोबल, या फिर मनबल? साथ ही ऑप्शन नंबर सी मनोबल यहाँ पर इसका सही संधि हो जाती है। साथ ही एक बेहतरीन लेवल का प्रश्न था। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है सुलाना क्रिया क्या है? तो सुलाना जो है कि किस प्रकार की क्रिया है? तो क्या ये सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, या फिर संयुक्त क्रिया हो जाती है? तो साथियों आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि हाँ जो एक मूल होता है, फिर प्रथम प्रेरणार्थक होता है, फिर द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। तो उसी में आप देखिए अगर सुला अगर हम मूल क्रिया अगर सुला माने, तो सुला का प्रथम प्रेरणार्थक जो है सुलाना हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है।
जबकि संयुक्त यहाँ पर सकर्मक अकर्मक नहीं है, न ही आपका संयुक्त क्रिया है। साथ ही आप जानते हैं यहाँ पर क्रिया की यदि बात करता हूँ, मूल धातु में यदि साथी आप लोग ना प्रत्यय लगाते हैं तो कहीं ना कहीं क्रिया बन जाती है, जबकि अगर कोई शब्द है उसमें ना प्रत्यय निकालते हैं तो भी वह आपका जो है मूल धातु बन जाती है। क्रिया जो है संरचना एवं प्रयोग के आधार पर टोटल 8 प्रकार के होते हैं। इसको दोस्तों हम कभी और डिस्कस कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है, माल गोदाम किस प्रकार के यहाँ पर समास का उदाहरण है? तो जो माल गोदाम है वो किस प्रकार का समास का उदाहरण हो जाता है? क्या ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? साथियों बहुब्रीहि तो एक तीसरा पद ही मेरे साथी प्रधान होता है, तो ये तो है नहीं। बाकी अगला जो है ऑप्शन नंबर भी तत्पुरुष समास है, या फिर आपका कर्मधारय है, या फिर द्विगु है। द्विगु भी नहीं हो सकता, द्विगु में गिनतीवाचक होता है, बहुब्रीहि है नहीं। कर्मधारय मेरे साथी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर विशेष्य की विशेषता एक विशेषण होता है और एक विशेष्य जो कि मेरे साथी संज्ञा या सर्वनाम हो जाता है। तो जो माला गोदाम है कहीं ना कहीं तत्पुरुष समास है, जो माल के लिए गोदाम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, बार बार में कौन सा समास हो जाता है? साथ ही यहाँ पर बार बार हो या फिर किसी भी शब्द में पहले उपसर्ग का जैसे यथाशक्ति हो गया, तो ऐसे जो भी यहाँ पर वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, उनमें यहाँ पर अव्ययभाव समास हो रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बेहतरीन तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी द्वंद्व की बात करता हूँ तो माता पिता हो गया, द्वंद्व की बात करता हूँ चौराहा हो गया, यहाँ पर तत्पुरुष की बात करता हूँ तो रेलगाड़ी हो गया। तो ये तीनों के उदाहरण हमने बता दिए। अगला प्रश्न नंबर 26 कहता है, संगठन शब्द का विपरीतार्थी यहाँ पर शब्द कौन सा होगा? तो संकट का विलोम क्या होता है? तो संकट का जो है यहाँ पर विघटन हो जाता है, संगठन का विघटन। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में साथी, आढ़त का व्यापार करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो आढ़त का व्यापार करता है साथी उसके लिए जो है आड़तिया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। निशाचर जो रात में चलता हो, खच्चर भी नहीं होगा, रजनीचर वो भी रात में चलने वाला होता है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, आस्तीन कसाब मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आस्तीन कसाब का मतलब होता है विश्वासघाती, जो टाइप का मित्र होता है उसे हम आस्तीन का सांप कह रहे होते हैं। अगला प्रश्न है मेरे साथी, निम्नलिखित में असमार्थक शब्द का चयन कीजिए। पीड़ा, संकट, व्यथा, दर्द। साथी अगर आप लोग पीड़ा देखते हैं और आप व्यथा देखते हैं, दर्द देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फिजिकली रूप से होता है मेरे साथी, जबकि संकट तो एक प्रकार की आपदा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है, मनरे तन कागद का पुतला, लांगे बूंद बिनसी छाए चिन्ह में गर्व करे क्यों कितना। तो इस जो है पिक्त में कौन सा यहाँ पर रस का प्रयोग किया गया है? साथी मनरे तन कागज का पुतला, तो कहीं ना कहीं मेरे साथी जो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रकार से श्रृंगार की बात हो रही है मेरे साथी, मनरे तन कागज का पुतला। तो आप लोग इसको जो है कि यहाँ पर बता रहे होंगे सर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर संयोग नौकर के साथ वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे साथी, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, या फिर ऐसी एकाध बातें और सुनने में आती हैं, ऐसी एकाध बातें देखने में आती है, फिर एक ऐसी एकाध बातें और जानकारियों में आती है। दोस्तों अगर हम देखें तो चारों के चारों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर गलत लिखे गए हैं, क्योंकि दोस्तों बातें नहीं होता दोस्तों, बातें तो बात अपने आप में ही साथियों बहुवचन का रूप हो जाता है। तो यहाँ पर इसको यदि हम हटाते हैं इसको मात्रा को, तो ऐसे एकाध बात और सुनने में आती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे साथी, अगला प्रश्न है यहाँ पर, वीर रस का अस्थायी भाव आप जानते हैं सर, उत्साह हो जाता है, बाकी शोक करुण का होता है, भयंकर भय, प्रति जो है आपका यहाँ पर प्रेम यानी श्रृंगार का हो जाता है। अगला प्रश्न है, अतिशय बोले वचन कठोर बेगत दिखाऊ मूड कत काजू आजू उल्टऊ मही ज लग तन राजू। इसमें कौन सा रस है मेरे साथी? तो अतिरस बोले वचन कठोर, यानी वचन जो है काफी कठोर बोली जा रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे साथी यहाँ पर कठोर तरीके से आप बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रौद्र रस यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है, जीवन और मरण विधाता के हाथ में है, इसमें कौन सी त्रुटि है? दोस्तों ये काफी इजी क्वेश्चन है, और इसको हम जो है आपके लिए छोड़ते हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता देना है।
अगला प्रश्न है, झूठ शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है तो मिथ्या, वचन, मिशा या फिर असत्य। साथियों, झूठ का प्रवाची यहाँ पर वचन नहीं होता, जबकि ये तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर हो जाते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन है। देहात शब्द का विशेषण रूप क्या होता है? दोस्तों, विशेषण आप लोग जानते हैं, जो विशेष्य की विशेषता बताए और विशेष संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए। तो इन चारों शब्द के पीछे आप कोई सोचते हो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम लगा के देख लीजिए। तो देहात लोग तो होगा नहीं, देहाती लोग ऑप्शन नंबर बी से होगा, जबकि यहाँ पर दोहाती तो कुछ होता नहीं, देहात तो होता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। तो साथियों, ये थे आपके टोटल 37 क्वेश्चंस। आपने कितने स्कोर किए हैं साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। बाकी दोस्तों, यहाँ पर तैयारी करते रहिए, आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। साथियों, अपना ध्यान दीजिए, वीडियो को यहाँ पर अच्छे से देखिए, बाकी चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।